नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से उपस्थित हैं। अभी आने वाला समय है धान की। आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी कैसे करें। आज सभी किसान धान की नर्सरी करने के लिए सबको तैयारी में लग चुके हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि धान की नर्सरी कैसे करें। इसलिए कि धान की पूरी फसल नर्सरी पर ही निर्भर होता है। यदि हमारा नर्सरी खत्म हो गया तो बहुत सारे किसान का खेत जो है खेती नहीं हो पाता धान का। इसलिए महत्वपूर्ण सबसे यह बात है कि धान की नर्सरी हम कैसे करें, कब करें, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालना है और कौन कौन से रोग आते हैं, इन सारी बात का जानकारी हमें सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि नर्सरी करने के बाद बहुत सारे किसान का ये समस्या आता है कि उसमें झुलसा रोग लग जाता है, खैरा रोग लग जाता है, पत्ता सफेद होने लगता है, पत्ता ऐंठने लगता है, तमाम तरह की समस्या आ जाता है, जिससे किसान भाई परेशान हो जाते हैं और नर्सरी का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सारी समस्याओं से हम निजात कैसे पाएं, किस प्रकार से हम नर्सरी की तैयारी करें कि ये सारी समस्या ना आए। किसान भाइयों, तो चलिए देर न करते हुए मेन टॉपिक पे हम शुरू करते हैं बात कि अब हम नर्सरी कैसे करें, कब करें, कौन सी महीना में करें। तो चलिए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, नर्सरी करने का उचित समय मई का अंतिम सप्ताह से अंतिम जून तक है। यदि कोई कम दिन का धान लगाना चाहते हैं तो अंतिम जून में करें, और अधिक समय का धान लगाना चाहते हैं तो मई के अंतिम सप्ताह में करें। अब हम बात करते हैं खेत की चुनाव। किसान भाइयों, खेत चुनाव करते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि सिंचाई का सुविधा मेरा भरपूर हो और उस खेत में पानी निकास का भी सुविधा अधिक हो। कारण कि नर्सरी करने के बाद ऊपर से मानसूनी पानी, बरसाती पानी आ जाने के बाद बहुत दिन तक आपका नर्सरी डूबा रह जाने के कारण आपका नर्सरी खराब हो सकता है, बहुत तरह के फंगस लग सकते हैं, बहुत तरह के रोग लग सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप खेत का चुनाव करें। चलिए, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, नर्सरी डालने से लगभग 20 दिन पहले आप खेत को अच्छी तरह से कल्टीवेटर के सहायता से 2 बार गहरी जुताई करवा लें, और गहरी जुताई करवाने के बाद उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद जितने भी छोटे छोटे घास फूस होंगे सब घास फूस आपका निकल जाएंगे, और निकलने के बाद उसमें लगभग 1 क्विंटल गोबर, आज मैं जो ही बात कर रहा हूँ 10 कट्ठा की बात कर रहा हूँ, 1 क्विंटल गोबर डाल करके अंतिम जुताई करवा दें। जुताई करवाने के बाद अब हमारा नर्सरी करने का बिल्कुल नज़दीक समय जब आ गया है, तो अब हम जानेंगे नर्सरी कौन कौन तरीके से करते हैं। तो नर्सरी करने का 2 तरीका है, एक गीला विधि यानी पानी डाल करके, और दूसरा है सूखा विधि। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, पानी डाल करके नर्सरी करने की बात हम करेंगे। तो हम बात करते हैं अंतिम जुताई करने के बाद उसमें गोबर डाल करके जुताई करवा दिए। अब उसमें पानी हम भर देंगे। नर्सरी जब हमें बीज डालना है, डालने से लगभग 4 दिन पहले खेत में हम पानी पूरी तरह से भर देंगे। भरने के बाद अच्छी तरह से 2 बार 3 बार जुताई करवा करके और उसमें हम पाटा चला देंगे, और लगभग 2 से 3 दिन मिट्टी को हम सड़ने देंगे। अब मेरा लास्ट जुताई, 3 दिन बाद अंतिम जुताई करेंगे हम, और जुताई करने के बाद क्यारी को बिल्कुल समतल कर लेंगे। खेत ऊंचा नीचा ना रहे। ऊंचा नीचा रहने के बाद जहां बीज के पास पानी लगा रह जाता है और जहां बीज ऊंचा पर है यानी जहां पानी नहीं है, तो जहां पानी लगा रहता है वहां का बीज गल जाता है और खत्म हो जाता है। एक किसान भाई का काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि क्यारी बिल्कुल समतल हो पाटा के सहारे, या तो अगर नहीं बनता है तो अपने हाथ से 20 किलो के वजन के बच्चा बैठा करके पट्टा पर अपने से घुमा करके खेत को समतल कर लें। क्योंकि आपका धान की 4 महीने का पूरे फसल की बुनियाद नर्सरी होती है। तो इस बात पर ध्यान दें।
चलिए अब हम बात करते हैं बीज कैसे तैयार करें डालने के लिए। किसान भाइयों, मार्केट में बहुत तरह के हाइब्रिड बीज उपलब्ध है। आप अपने हिसाब से बीज वहां से खरीद लें और लाने के बाद घर पे किसी बड़ी बड़ी बर्तन में 1 किलो बीज के हिसाब से 1 लीटर पानी आप भर लें और लगभग जैसे 10 किलो बीज डाल रहे हैं तो 12 किलो पानी डाल लें, 13 लीटर पानी डाल लें, इस हिसाब से पानी डाल लें आप और पानी में बीज को डाल दें। डालने के बाद लकड़ी से उसको खूब हिलाएं। हिलाने से ये होगा कि जितना कुछ बीज वैसे होते हैं जिसमें दाना नहीं होता है और ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो जितना बीज आपका तैरने लगा सारी बीज को किसी छन्नी के सहायता से बाहर निकालकर फेंक दें। अब आपका स्वस्थ बीज पानी के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे कि उसमें नर्सरी में आपका कुछ भयंकर रोग आते हैं। उन रोगों से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। जैसे बीमारी का नाम है ब्राउन स्पॉट, रूट रोट, ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ, ब्लाइट रोग इत्यादि। ये सब भयंकर रोग हैं। इन सारी रोगों से बचने के लिए हमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम तथा 5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों को मिलाकर के 1 लीटर पानी के मैं हिसाब से बता रहा हूं। आप जितना बीज रख रहे हैं उस हिसाब से इसको मात्रा बढ़ा लें। तो डाल करके उसमें बीज में डाल दें उतना हिसाब से मात्रा। जैसे 1 किलो बीज अगर रखे हैं तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 0.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, 1 किलो के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 10 किलो है, 5 किलो है, 20 किलो है, उस हिसाब से इसका मात्रा बढ़ा करके उपचारित के लिए उसमें 12 घंटा के लिए पानी में छोड़ दें। 12 घंटा बाद उसको निकाल करके किसी सुतरी बोरे पे और छाया में, सुतरी बोरा पे एक कपड़ा डाल करके उस पे बीज को निकाल करके और रख दे उस पे, और ऊपर से एक कपड़ा डाल करके और सुतरी के बोरा से ढक दें और बोरा भीगा हुआ होना चाहिए। हाँ, और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नमी उसमें न सूखे, नमी बरकरार बना रहे और जो बीज रख रहे हैं लगभग 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा न हो, ताकि बीज अंदर से गर्म होने के बाद नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, 24 घंटा बाद आपका बीज छोटे छोटे अंकुर दे देगा। अंकुर देने के बाद अब आपका बीज खेत में डालने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए कुछ उर्वरक डालने की हम बात कर रहे हैं। जैसे यदि आपका खेत 10 कट्ठा है तो 10 कट्ठा के हिसाब से लगभग 7 केजी DAP, 3 किलो पोटास, और यदि आपका खेत में दीमक का शिकायत है, दीमक लगता है, तो वहां पे 2 केजी रिजेंट दानेदार छिड़काव करने के बाद ही आप बीज को डालें। अब बीज डालने के बाद अब उसका रख रखाव कैसे करना है। बीज पानी में डालें, लगभग 1 इंची पानी हो उसमें बीज डाल दें, और बीज जब आपका अंदर से अंकुरित दिखने लगे और जड़ को यानी जड़ मिट्टी को पकड़ लिया है तो 2 से 3 दिन बाद आप पानी को पूरी तरह से निकाल दें। 2-3 दिन में आपका बीज लगभग ½ इंची का हो जाएगा। अब पानी को निकाल दें। अब एक प्रक्रिया ये करना है कि शाम के समय खेत से पानी साफ सुथरा बाहर निकाल दें और सुबह फिर से पानी डाल दें। इससे क्या होगा कि रात्रि के समय उसको अच्छी तरह से बीज को हवा लग जाएगा और दिन में पानी डालने से आपका बीज सूखेगा नहीं और मिट्टी फटेगा नहीं। ये प्रक्रिया लगभग 4 दिन तक करना है। अब हम बात करते हैं लगभग 10 से 12 दिन में। 10 से 12 दिन में आपका पौधा लगभग 2-2 इंची के, 2 से 2.5 इंची के हो जाएगा। अब वहां पे हल्की यूरिया, लगभग 3 किलो यूरिया, 10 कट्ठा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 10 बिस्वा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से 10 कट्ठा 10 बिस्वा क्या बोलते हैं
आप समझ सकते हैं इस बात को। तो 10 कट्ठा के हिसाब से 10 कट्ठा, पूरे 10 कट्ठा में 3 केजी यूरिया यानी हल्की यूरिया से ड्रेसिंग कर दें। और 20 से 22 दिन में फिर 20 से 22 दिन में 4 किलो यूरिया हल्की हल्की स्प्रे कर दें। अब आपका बीज 25 से 30 दिन में दूसरी क्यारी में लगाने के लिए तैयार है और इसमें अभी कोई रोग नहीं लगेगा। जो हम लोग डोज डाल चुके हैं, जो उपचार कर दिए हैं, इस वजह से अब आपका कोई रोग नहीं लगेगा। बिल्कुल स्वस्थ पौधा आपका लगाने के लिए तैयार है। तो अब हम बीज उखाड़ने से पहले मेरा नर्सरी का बैक्टीरिया, नर्सरी का फंगस क्यारी में न जाए, इसके लिए 500 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन दोनों को मिला करके नर्सरी में स्प्रे कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद नर्सरी से बीज उखाड़ करके हम आपके क्यारी में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हमने जो भी बात किया, रोग से बचने की बात किया, नर्सरी तैयार करने के लिए बेसल डोज, खेत की तैयारी और उर्वरक, इन सारी बातों पर चर्चा किया। इतना व्यवस्था करके यदि आप खेती करते हैं तो निस्संदेह 100% मैं कहता हूं कि आपका नर्सरी में किसी प्रकार का बीमारी का शिकायत नहीं आएगा। आप निश्चित होकर के आप खेती को कर सकते हैं। और पीलापन का शिकायत, खैरा रोग, तमाम तरह के आता है, ये सारी समस्या से आप बचे रहेंगे। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यही तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार का यूनिक वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।